पिछले 3 दिनों में मेरे 2 बहुत पुराने और बहुत अजीज़ दोस्तों ने मुझे फ़ोन करके ये पूछा कि हम अपना यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं यार, मुझे बता क्या करें। मैंने उनको ये बताया करेंगे आप। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जस्ट एडवेंचर बाय मोमिक। नाम है होस्ट मोहम्मद खान, हेल्पिंग यू एडवेंचर टू योर लाइफ। 2020 के अंदर यूट्यूब चैनल खोलना चाहिए कि नहीं? बहुत सादा आंसर है, बहुत क्लियर आंसर है, हाँ। लेकिन अगर आप यूट्यूब चैनल इसलिए खोलना चाह रहे हैं कि आपने एडसेंस से कमाई करनी है तो ना खोलें। आपने अगर सिर्फ कमाई करनी है फिर खोलें। अगर आपने अपना पर्सनल ब्रांड बनाना है तो आपको ये येस्टरडे खोल लेना चाहिए था। अगर आपने लोगों तक अपना मैसेज लेके जाना है तो ऑब्वियसली आपको यूट्यूब चैनल खोलना चाहिए। आप कैमरा शाय हैं, आपको यूट्यूब चैनल खोलना चाहिए। आपको कैमरे के आगे आने में दिक्कत होती है, आपको यूट्यूब चैनल खोलना चाहिए। अगर आप कैमरे के सामने आ ही नहीं सकते, नामुमकिन है, आपको यूट्यूब चैनल खोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि इफ नथिंग एल्स, यूट्यूब चैनल इज अबाउट योर पर्सनल ब्रांड। और अगर आप इस चैनल के साथ वाबस्ता हैं थोड़ी देर के लिए भी, तो आपने देखा होगा मैंने रिसेंटली पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने सिर्फ एक चीज़ के बारे में बात की है। और एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर इफ़ यू इंटरेस्टेड इन बिल्डिंग योर पर्सनल ब्रांड एंड स्टार्टिंग एन ऑनलाइन बिजनेस एंड कन्वर्टिंग योर हॉबीज इनटू एन ऑनलाइन बिजनेस एंड बीइंग बेटर देन बिफोर इंशाल्लाह। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वो वीडियो का मैं लिंक भी दे दूंगा। पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर वो जो एक चीज़ जो कि लोग गलती करते हैं पर्सनल ब्रांड बनाते हुए, उसके ऊपर निशानदेही की थी। वो क्या गलती करते हैं कि वो पर्सनल ब्रांड को समझते हैं कि वो शायद उनके बारे में है। पर्सनल ब्रांड इज़ नेवर अबाउट यू, इट इज़ अबाउट द प्रॉब्लम दैट यू आर सॉल्विंग। तो अगर आप उस नीयत से अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने के लिए यूट्यूब चैनल खोलेंगे तो ये आप खैर बांट रहे हैं, आप अगलों का भला कर रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि आपको कोई कहे कि ये ना करें? आपको अगर कैमरे के सामने आते हुए दिक्कत महसूस हो रही है तो आप स्क्रीन कास्ट रिकॉर्ड कर लें। आप सिंपल एक दीवार की तरफ कैमरा करके पीछे अपनी वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर दें। बिलीव मी, दिस वर्क्स। लोगों को तस्वीर नहीं, लोग सुनते भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों को हैं। तो वो आप बिल्कुल यूट्यूब चैनल खोलें। उसके खोलने में जो चीज़ आपने, जो मेन पॉइंट है, जो मेरे ख्याल में बहुत लोग जिसका सवाल करते हैं, और वो यही है कि भाई एडसेंस से अर्निंग करनी है तो वो फिर कैसे करनी है? वो तो हमने तो सुना है लोग यूट्यूब चैनल बनाते हैं और बस फिर धड़ाधड़ पैसे, और क्या बात है। तो उसमें मसले हैं उसकी अगर आप डिटेल्स में जाएं तो एक तो ज़ाहिरी बात है, दूर के ढोल हमेशा सुहाने होते हैं। और जिस तरह लोग कहते हैं कि कारोबार, उसने एक दफ़ा ऐसे शुरू किया कारोबार और रातों रात वो अमीर हो गया। वो रातों रात लगते हुए कोई 15-20 साल लग जाते हैं, लेकिन उनको लगता है रातों रात हो गया। और यूट्यूब चैनल की जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं वो भी जब हम सुनते हैं तो जो इस वक्त 200 मिलियन से ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स हैं, उनमें से चंद हज़ार हैं जो कि मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुँचे हैं। चंद लाख भी नहीं शायद हैं जो 10,000 सब्सक्राइबर, जिनका सब्सक्राइबर काउंट है। और अगर आपका पाकिस्तान में रहते हुए या मतलब आपका बाहर भी अगर 10,000 सब्सक्राइबर्स आपके हैं तो आपकी कोई इतनी अर्निंग नहीं होती कि आप कहें कि जी मैं यूट्यूब से कमाता हूँ और बस सिर्फ वहीं से एडसेंस से कमाता हूँ। तो एक तो ये चीज़ आप, मेरी कोशिश ये है कि इस वीडियो में आपको मैं ये भी कायल कर सकूँ कि यूट्यूब को आपने एडसेंस की अर्निंग से नहीं देखना, आपने यूट्यूब को अर्निंग के लिहाज से देखना है। जो शुरू में भी बात हुई थी वो ये है कि जब आप अपना पर्सनल ब्रांड बनाना शुरू करते हैं और लोगों का उसी तरह कि आपने लोगों की हेल्प करना शुरू की, तो जब आप लोगों की हेल्प करना शुरू करते हैं और लोगों तक आपके मैसेज की रसाई होती है तो फिर जो भी आप बेचना चाहते हो वो बेचना बहुत 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 आसान हो जाता है। ये मेरी एक और वीडियो है, हाउ टू मेक सेल्स 10 टाइम्स ईजियर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, नीचे भी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। उसके अंदर भी मैंने ये बताया आपको कि जब आपकी मार्केटिंग अच्छी हुई भी हो तो सेल जो है वो आसान हो जाती है। हम बहुत लोगों को मार्केटिंग और सेल्स में ही नहीं फ़र्क पता होता। हम मार्केटिंग एक्टिविटी कर रहे होते हैं, समझ रहे हैं कि हम सेल की कर रहे हैं, बिक नहीं रहा कुछ। हम सेल्स की एक्टिविटी कर रहे होते हैं और कहते हैं यार ब्रांड नहीं बन रहा क्योंकि हमें मार्केटिंग की एक्टिविटी का आइडिया नहीं होता। तो एक तो वो डिस्टिंक्शन उस वीडियो के अंदर भी मैंने शेयर किया, और फिर ये भी बताया कि मार्केटिंग अगर अच्छी हो जाए तो सेल आसान हो जाती है। यूट्यूब इज़ द परफेक्ट platform to build your brand, and brand is marketing, और अच्छी मार्केटिंग सेल्स आसान कर देती है। और यही वजूहात हैं कि जिसके ऊपर खड़े होकर बहुत लोग
बहुत कम सब्सक्राइबर काउंट के साथ, मतलब 500 600 सब्सक्राइबर्स के साथ भी बहुत अच्छा यूट्यूब से रिजल्ट ला रहे हैं, क्योंकि उनका ब्रांड बिल्ड हो रहा है। लोग उनके लिमिटेड सर्कल्स के अंदर लोग उनके वीडियो से एजुकेट हो रहे हैं, उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। वो एज एन एक्सपर्ट एंड एन अथॉरिटी अपनी फील्ड के अंदर माने जा रहे हैं, जाने जा रहे हैं, इसलिए उनको काम ज़्यादा मिलना शुरू हो जाता है। दिस इज़ इट, यही चीज़ है, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत सादा है। जितना आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, जितना आप एक्सीलेंस के पीछे भागोगे, जितना आप वैल्यू क्रिएशन के पीछे भागोगे, उतना सक्सेस आपके पीछे भागेगी। ये दो बहुत बड़े बंदों ने कहा था। एक आइंस्टाइन ने कहा था कि डोंट बी अ पर्सन ऑफ सक्सेस, ट्राई टू बी अ पर्सन ऑफ वैल्यू। और दूसरा ये कहा था कि एक और साहब ने कहा था कि सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के आ जाएगी पीछे। ये किसने कहा था, किस अजीम आदमी ने कहा था, नीचे कमेंट में मुझे बताएं। दुआ में याद रखें। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो। वीडियो लाइक नहीं की, लाइक करो। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।